अस्सलामुन अलैका। आज हम सूरतुल इमरान की आया नंबर 96 और 97 पर बात करेंगे। इन आयात में अव्वल बैत और बक्का और मकाम इब्राहीम और हिज्जुल बैत का ज़िक्र है। चूँकि आपको मालूम है कि अपने पिछले दर्स में हम अल बैत पर बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। आप में से जिस दोस्त ने हमारा वो दर्स नहीं सुना है तो वो आज वाले दर्स के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर वो दर्स सुन सकता है, या यूट्यूब की टाइमलाइन पर आज वाले दर्स के फ़ौरन बाद नीचे वो वाला दर्स मौजूद है, वहाँ जाकर आप वो देख सकते हैं। उस दर्स में मकाम इब्राहीम, मुसल्ला, रुकू, सजदा, ताइफीन और आकिफीन और अलबैत पर बहुत तफसील से बात की गई है। आज के दर्स की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले जब मरवजत राजम को हमने पढ़ा तो काफ़ी सारे सवालात हमारे सामने आए। ये तमाम सवालात बतौर स्टूडेंट के आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो भी कोई इल्मी इस्ताअत रखता हो वो जवाब देकर हमारी रहनुमाई कर सकता है। मेरे पास तर्जुमा एक मशहूर हस्ती का है। इसके साथ साथ जिस मुतरजम का भी तर्जुमा इनसे मिलता जुलता है, ये समझे कि हमने इस पर सवालात कर लिए तो सब पर ही सवालात हो गए, लिहाजा हमारी रहनुमाई की जाए। सवाल नंबर 1 है, मैंने तर्जुमा स्क्रीन पर शेयर कर दिया। लिखा है, हकीकत ये है कि सबसे पहला घर जो लोगों ब्रैकेट दी है कि इबादत ब्रैकेट बंद की है के लिए बनाया गया। इस पर सवाल ये है कि पहला जिसे ये मानते हैं वो है तो दूसरा कौन सा है, क्योंकि किसी चीज़ को मखसूस करके कहना कि पहला फ़लाँ है तो इसका मतलब होता है कि दूसरा भी है। दोनों में से एक का बताया जा रहा है। रहनुमाई करें कि पहला तो चलो ये वाला जिसको ये लोग मानते हैं वो है, दूसरा कौन सा है। पॉइंट नंबर 2 है सवाल नंबर 1 का, जिस घर की यहाँ बात हो रही है ये तो लोगों के लिए है, लेकिन जिसको हमारे लोग मानते हैं वहाँ सिर्फ इनकी कम्युनिटी के ही लोग जाते हैं, और वो भी सिर्फ पैसे वाले लोग। आज तक उसका दरवाज़ा किसी गरीब आदमी के लिए खुला हुआ नहीं देखा। हाँ, चोर उचक्कों के लिए ज़रूर खुलता हुआ देखा है मैंने अपनी आंखों से। इनके वाले में ना हिंदू जा सकता है, ना क्रिश्चियन, ना यहूदी, और ना ही कोई बुद्ध मत, और ना ही कोई दूसरी कम्युनिटी का आदमी जा सकता है, और बल्कि इनकी कम्युनिटी के अलावा दूसरे लोगों को वहाँ घुसने ही नहीं देते हैं। लेकिन इस आया में जिस बैत की बात हो रही वो तमाम लोगों के लिए बिला तफरीक, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। बताया जाए कि आयत वाला बैत इनके वाला कैसे हो सकता है, हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 2 है, तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है मुसलसल। लिखते हैं, हकीकत ये है कि सबसे पहला घर जो लोगों ब्रैकेट के अंदर लिखा है कि इबादत के लिए बनाया गया। सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 है, ब्रैकेट में जो इबादत लिखा है ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है? क्या अल्लाह और साहिब किताब सलामुन अलैहि वो लफ्ज़ लिखना भूल गए थे जो ब्रैकेट डालकर कमी इन मुतरजमीन ने पूरी कर दी, या फिर नमाज, हज और उम्रा वगैरह जो कि इनके अकीदे का हिस्सा है, जो कि अल किताब से साबित नहीं है, इसको साबित करने के लिए ये पैबंदकारी की इन लोगों ने? इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 है, मुतरजमीन ने लिखा है लोगों के लिए बनाया गया। सवाल ये है कि जाअला इसने बनाया, बनाना से रिलेटेड तो जाअला के मानी है, आखिर वुदिअ के मानी बनाना कैसे हो गए? स्क्रीन पर गौर करें, ये लफ्ज़ इसी अलजज़उ से मुख्तलिफ़ जगहों पर आया है जहाँ इन लोगों ने तर्जमे किए वो स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ। सूरा 18 की आया नंबर 49 में वुदिअल किताबु आया है तो मानी किताब रख दी जाएगी, और 39 की 69 में वुदिअल किताबु आया है तो मानी किताब रख दी जाएगी। इसी तरह 55 की आया नंबर 7 में वदअल मीज़ान आया है तो मानी मीज़ान रख दिया, और सूरा 55 की ही आया नंबर 10 में वदअ आया है तो इसने रख दिया। ये तकरीबन सब मुतरजमीन ने, इसमें कुरानिस्ट मुतरजमीन भी शामिल हैं जिन्होंने ये तर्जुमा किया है। लेकिन जैसे ही सूरा 3 की आया नंबर 96 में वुदिअ आया है तो सब ने मानी बनाया गया कर दिया। आखिर ये ब्लंडर क्यों किया गया है? क्यों अपने अकायद और जिसे आप इमारत लेते हो इसको साबित करने के लिए मानी बदल कर कलाम में तहरीफ की क्यों की?
जबकि जो मानी इन लोगों ने किए हैं वो जाअला से रिलेटेड हैं, वुदिआ से रिलेटेड हरगज़ भी नहीं हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 3 है। तर्जुमा लिखा है इन्होंने, यकीनी तौर पर वो है जो मक्का में वाक़ है। फिर ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है और बनाने के वक़्त ही से बरकतों वाला है। इस पर सवाल ये है कि आयत में मौजूद लफ्ज़ बक्काता का बे खा कर मीम शुरू में क्यों लगा दिया और बक्काता को मक्का में क्यों बदला, जबकि मक्का तो अल किताब का एक अलग मेंशन है, वो अल किताब में मौजूद है और इनके मानी क्यों ना किए गए दोनों के, जबकि हमारे एक कुरानी स्कॉलर वो तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, अल किताब, अल अक्सा के मानी कर देते हैं, लेकिन बक्का, मकाम इब्राहिम और रुकू सुजूद के मानी वो नहीं करते। आखिर क्यों मुकम्मल सच बोलने से ये लोग घबराते हैं? ये क्यों, मतलब वो सीधी और सच्ची बात नहीं बता रहे? हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 है, आयत में बेबक्काता में भी हरूफ जा रहा है। इसके मानी दूसरी जगहों पर मुतरजमीन ने के साथ पर और ऊपर ये लोग खुद करते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने इसका तर्जुमा ही नहीं किया। आखिर क्यों? क्या ये भी अल्लाह ने गलती से लिखवाया या फिर मुतरजमीन अल्लाह से ज़्यादा सयाने हैं और अलीम भी हैं अल्लाह से ज़्यादा और हकीम भी है, या फिर बक्काता को मक्का में तब्दील करने के लिए बी के मानी ना किए गए? इस पर हमारी रहनुमाई करें कि इसका तर्जुमा क्यों ना किया गया। सवाल नंबर 4 है, मुतरजमीन लिखते हैं बनाते वक्त ही बरकतों वाला है। इस पर सवाल ये है कि ये आयत के किन अल्फाज का तर्जुमा किया गया है। सवाल नंबर 5 है, दुनिया जहान के लोगों के लिए हदायत का सामान है। इस पर सवाल ये है कि अगर ये वही है जिसे ये लोग मान रहे हैं तो पूरी दुनिया को हदायत क्यों नहीं दे रहा, और अगर दे रहा है तो दुनिया को क्या हदायत दे रहा है, जबकि इनके वाले में गरीब आदमी और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को दाखिल ही नहीं होने देते? आखिर क्यों? जबकि अल किताब में लिखा है कि अल बैत लिन्नास के लिए है, तो ये लिन्नास को दाखिल ही नहीं होने देते। और अगर इनके वाला है तो इसकी हदायत से दुनिया ने क्या तरक्की हासिल कर ली और दुनिया को उससे क्या फ़ायदा मिला और क्या फ़ायदा वो दे रही है? इस पर हमारी रहनुमाई करें। जबकि इसके बरक्स यूएनओ वाले जो हदायत देते हैं पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, इन्होंने कभी भी उस जैसी कोई हदायत नहीं दी। आखिर क्या फ़ायदा दे रहा है ये? और उनकी हदायत जो है फ़ायदा भी देती है। आप देख लें, अभी कोरोना आया था तो उन्होंने वो जो हदायतनामा जारी किया था उस पे अमल करके बहुत फ़ायदा लोगों को हुआ। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सूरह 3 की आयत नंबर 97 के मरवजा तर्जमे को जब हमने पढ़ा तो इस पर भी सवाल आता है, वो भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। सवाल नंबर 1 है, मुतरजमीन ने लिखा है इसमें खुली निशानियां हैं, ब्रैकेट दी है, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है इनमें से एक ब्रैकेट बंद की है, इब्राहिम ब्रैकेट में फिर अलैहिस्सलाम की जय क़याम है। ये इसका तर्जुमा इन्होंने किया है। अब देखें इसमें वाज़ेह निशानियां क्या हैं, इनके वाला जो जिसको ये मानते हैं उसमें वाज़ेह निशानियां क्या हैं, जबकि 1960 तक वहाँ कुछ भी नहीं था। जबकि आयत में मरकब आयातुम बय्यिनातुन आया है जो मरकब तौसीफ़ी है और आयात में ही वजाहत है। सवाल ये है कि आयातुल्ला दुनिया में सबसे पहले अल किताब के अलावा क्या किसी इमारत में पाई जाती थी, जबकि दुनिया जानती है कि ये आयातुम बय्यिनातुन अल किताब में है और अल किताब ख़ुद आयातुन बय्यिनातुन का मरकब सूरा 29 की आया नंबर 47, 48 और 49 के तहत मरवजा तर्जुमा के तहत लिखी हुई हैं और अल किताब में है। ये हमें बता रहा है इनका रुख, जबकि आयातुन बय्यिनात जो यहाँ आया है इनका रुख अपने अकीदे के तहत बदल कर क्यों उस तरफ ले गए? इस पर हमारी रहनुमाई करें। जिस तरफ इनका अकीदा है उस तरफ क्यों ले गए, हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 2 है, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है इनमें से एक इब्राहिम, फिर ब्रैकेट में लिखा है अलैहिस्सलाम, ब्रैकेट बंद की है कि जय क़याम है। इस पर सवाल ये है कि जो ब्रैकेट में लिखा है ये आयत के
किन अल्फाज का तर्जुमा किया गया है और जाए क़याम किस लफ्ज़ के मानी किए गए, क्योंकि मकाम इब्राहिम के मानी जाए क़याम नहीं हो सकते, क्योंकि सूरा 51 की 45 और 39 की 68 में क़याम एक अलग मेंशन है अल किताब की। इसके मानी रुकना, पड़ाव करना के हैं। जैसा कि हमारे यहाँ कोई पूछे तो इसे जवाब दिया जाता है कि मैंने फ़लाँ होटल या फ़लाँ जगह क़याम किया हुआ है, यानी मैंने वहीं स्टे किया हुआ है या पड़ाव किया हुआ है या रुका हुआ हूँ वहाँ पर। क़याम के मानी भी खड़ा होने के नहीं हैं। जबकि हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 3 है, मुतरजमीन लिखते हैं जो इसमें दाखिल हो गया अमन पा गया। इस पर सवाल ये है कि अगर ये बैत अव्वल वही है जिसको हमारे हाँ लोग मानते हैं या माना जा रहा है, तो क्यों हम मुसलमान बेशमूल इन लोगों के जो इसमें दाखिल होते हैं वो अमन पसंद नहीं हैं, और उन ममालिक में लड़ाइयाँ और बिगाड़ ज़्यादा है जहाँ के लोग वहाँ ज़्यादा दाखिल होते हैं, और जहाँ के लोग उसमें जाते हैं वो इखलाकी और मुआशरती एतबार से दीवालियाँ हैं। आखिर क्या समझा जाए, वहाँ दाखिल होने वाले अमन में क्यों नहीं हैं? क्यों वहाँ दाखिल होने वाले हमारे लोगों को वो अमन नहीं दे पा रहा? अगर अमन नहीं दे रहा तो जिसे हमारे लोग बैत समझ रहे हैं वो अल किताब वाला कैसे होगा? क्योंकि अल किताब वाला जो अल बैत है उसमें जो दाखिल हो जाएगा वो अमन पा जाएगा, लेकिन ये लोग जहाँ दाखिल होते हैं उससे ये अमन पाकर ही नहीं निकलते हैं। मिसाल आपके सामने है, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सारे आपस में लड़े जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, अमन भी ख़राब है वहाँ पे। जबकि जहाँ इनके वाला बैत वाक़ है उस शहर में डकैतियाँ आम हैं, सड़क चलते हुए सौदानी लूट लेते हैं। जबकि दुनिया में वो ममालिक और इनके लोग जो इसमें दाखिल नहीं होते वो ज़्यादा अमन में हैं। क्यों वो ज़्यादा अमन में क्यों है? ये हम देखें तो ये काम ही उलट हो चुका है, और जो वहाँ दाखिल होने वाले हैं वो अमन में नहीं हैं, और जो ममालिक और इनके लोग जिनको काफिर कहा जाता है वो ज़्यादा अमन में हैं। क्यों? और वो वहाँ दाखिल नहीं होते हैं, और वहाँ के लोग अमन पसंद भी हैं जो वहाँ दाखिल नहीं हो रहे, वो कम्युनिटीज़ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सवाल नंबर 4 है, लिखा है जो इसमें दाखिल हो गया। सवाल ये है कि वहाँ तो गरीब आदमी दाखिल ही नहीं हो सकता, जबकि वहाँ मालदार दाखिल होते हैं, और ये मालदार गरीबों का खून चूसने वाले हैं। आखिर वहाँ दाखिल होने वाले इस खून चूसने से बाज क्यों नहीं आ रहे? अगर वो अल किताब वाला बैत है तो क्यों उनको तो बाज आ जाना चाहिए, क्यों बाज नहीं आ रहे? हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 5 है, और लोगों में से जो लोग इस तक पहुंचने की इस्तिताअत रखते हों इन पर अल्लाह के लिए इस घर का हज करना फ़र्ज़ है। इस पर सवाल ये है कि वहाँ तो सिर्फ़ अमीर ही जाते हैं, क्या ये समझा जाए कि अमन सिर्फ़ अमीर ही पा सकते हैं? क्या गरीब पर इसका कोई हक़ नहीं है कि वो अमन हासिल कर सके? और क्यों उनको अमन वाली जगह में दाखिल ना करके दर बदर किया जाता है गरीब लोगों को? इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 6 है, आखिर हज के मानी क्यों नहीं किए गए? किस चीज़ का डर था? एक मशहूर कुरानी स्कॉलर हज के मानी हुज्जत करता है। जब कभी इसकी नज़र से हमारा ये लेक्चर गुजरे तो हमारा इनसे सवाल है कि लफ्ज़ हज को हुज्जत क्यों बना दिया गया? अगर हज को हुज्जत ही लिखना होता तो अल्लाह लिख देता। क्या तुम अल्लाह से ज़्यादा अलीम व हकीम हो? जबकि हज के हे पर ज़बर और हे पर पेश और हे पर ज़ेर होने से मानी बदल जाते हैं। रहनुमाई करें कि मानों में क्या तब्दीली होती है। सवाल नंबर 7 है, इनके तराजुम के तहत जो इस्तिताअत रखता वो हज करे, और दूसरे ही लम्हे लिख दिया जो कोई इनकार करे तो अल्लाह दुनिया जहान वालों से बेनियाज है। सवाल ये है कि क्या अल किताब में तज़ाद है या तराजुम गलत है? जो कभी कहा जा रहा है कि इस्तिताअत वाला दाखिल हो, और अगले ही लम्हे कहा जा रहा है कि जो कोई भी दाखिल हो। अब या तो अल्लाह बुखलाहट का शिकार है या फिर इन लोगों को तर्जुमा ही करना नहीं आया है कि तर्जुमा कैसे होता है। ये कुछ सवालात थे जो बतौर एक स्टूडेंट के मैंने आपसे शेयर किए हैं। आप हमारी जो भी इल्मी इस्तिताअत रखते हैं वो दोस्त रहनुमाई कर सकते हैं। अब हम आयत के मशहूर अल्फाज के मानों की जानिब बढ़ते हैं। तो नंबर 1 पर जो लफ्ज़ है वो है बैतिन।
बैतिन अल बैत, इसका मुकम्मल तर्जमा और ख़ुलासा हम पिछले दर्स में आपसे शेयर कर चुके हैं। वो दर्स डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लगा दिया है और कमेंट बॉक्स में भी लगा दिया है। जो वहाँ नहीं जाना चाह रहा तो आज वाले दर्स के फ़ौरन नीचे वो वाला दर्स मौजूद है, वहाँ जाके जायज़ा ले सकता है। नंबर 2 पर है वुदिअ, इसका अलजज़उ वदअ है, इसके मानी इन्होंने खुद इसी अलजज़उ से अल किताब में मुख्तलिफ़ जगहों पर आया तो वहाँ जो किए हैं मैं आपसे दोबारा शेयर कर देता हूँ। 18 की 49 में वुदी अल किताबु आया है तो मानी किए हैं किताब रख दी जाएगी। 39 की 69 में भी वुदी अल किताबु आया है तो मानी किताब रख दी जाएगी। इसी तरह 55 की आयत नंबर 7 में वदा अल मीज़ान के मानी मैज़ान रख दिया और सूरा 55 की ही 10 में वदा इसने रख दिया। ये इन लोगों ने खुद मानी किए हैं। उनमें मानी और तर्जमा करने वालों में कुरानिस्ट मुतरजमीन भी शामिल हैं जिन्होंने ये तर्जमा किया है। जबकि स्क्रीन पर देखें तो वुदिअ कहते हैं इनविंट, इनविंट इंग्लिश में, उर्दू में कहा जाएगा मरतब किया गया। इसके दूसरे मानी है मसवदा बनाया गया। इसका इसम फ़ाइल वादे है और इसका इसम मफ़ऊल मौजू है। बतौर इसम मफ़ऊल मानी होंगे दिया गया सब्जेक्ट यानी मज़मून उर्दू में कहा जाएगा और इसके दूसरे मानी है दिया गया टॉपिक, उर्दू में इसको मौजू या मज़मून कहा जाएगा। और फैब्रिकेटेड भी इसके मानी है इंग्लिश में, उर्दू में कहा जाएगा घड़ दिया गया, मरतब कर दिया गया। ये इस लफ्ज़ के मानी हैं, ये इस लफ्ज़ के मानी हैं। अब आप गौर करें कि आपके साथ कितना बड़ा ब्लंडर किया गया है। वुदिअ को बनाना बना दिया, जबकि वुदिअ के मानी मरतब किया गया, घड़ दिया गया। और इसके तीसरे मानी जो बनते हैं दिया गया सब्जेक्ट या दिया गया मौजू, ये इसके मानी बनते हैं। कितना बड़ा ब्लंडर किया गया है। मज़ीद में आपसे ही शेयर करूं, बैतिन जो या अल बैत है ये इसम मकाना है ही नहीं, बिबक्काता इसम मकाना नहीं है। इन्होंने इनको इसम मकाना बना के इमारत लिया और इसको इमारत बनाया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बैत और बक्का ये जो है इसम मकाना नहीं है, इसम मकाना है ही नहीं। और वैसे भी इन्होंने इसका तर्जुमा इसम मकाना बना के कर दिया है। वैसे भी अल किताब में मकाना, मकानी, मकानन, मकानुन जिन आयात में आया है वो जगह के लिए है ही नहीं। वो आयतें निकाल के आप पढ़ सकते हैं। ये बड़े बड़े ब्लंडर किए गए हैं आप लोगों के साथ। अपना जो इनका नज़रिया है कि फ़लाँ अल बैत है उसमें ये दाखिल भी होते जाते भी हैं, उसको साबित करने के लिए अल किताब से ये सारी कहानी इन्होंने की और तहरीफ़ात की। बैतिन इसम मकाना नहीं है, बक्का इसम मकाना नहीं, इन्होंने बनाया उसको, आपके साथ ब्लेंडर किए गए हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो नंबर 3 पर है बेबक्काता, ये बाबे नसर से है। मानी है बेअहकनी करना, दूसरे मानी है टुकड़े टुकड़े करना, तीसरे मानी है इसके सख्ती से कुचल डालना। ये इसके मानी बनते हैं। इसमें बी हरूफ जारा है, बक्काता मजरूर है और बे काफ काफ रूट से बक्काता है। बी हरूफ जारा के साथ आएगा, मानी इसका जो बनेगा बेहकनी करने के साथ है, टुकड़ा टुकड़ा करने के साथ है, सख्ती से कुचलने के साथ है। अब ये किस चीज़ को कुचलता है और किस चीज़ की बेहकनी करता है वो आगे जाके हम आपसे शेयर करते हैं। अगला लफ्ज़ है नंबर 5 पर मुबारकन, फ़ायदा मंद किया गया। मुबारकन जो है ये इसम मफ़ऊल है। अब ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो लफ्ज़ हज जो है इसके मानी में आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो सूरह 3 की आया नंबर 97 में हज लफ्ज़ जो मौजूद है उसका हज है पर ज़बर होगा तो मानी होंगे दलील लाना,
सबूत लाना और आर्ग्यूमेंट लाना से रिलेटेड इसके मानी है। है पर ज़ेर, जैसा कि सूरा 3 की 97 में आया है पर ज़ेर के साथ हिज के मानी जो होंगे दलील से दिफा करना और मुबाहिसा करना, ये इसके मानी होंगे। हज है पर पेश हो तो मानी होंगे दलील देना। हज कहते हैं दलील बुरहान किसी के सामने मुकम्मल तौर पर रख देना और मामले की मुकम्मल जानकारी दे देना। इससे ये हज के जो मानी हैं वो जहाँ भी इन हरकत में आएंगे वहाँ इनमें से ही मानी लगेंगे और कोई मानी नहीं लगेगा, कोई हुज्जत मानी नहीं लगेगा, कोई कुछ मानी नहीं लगेगा। हम अब आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा 3 है, इसकी आया नंबर है 96। इसमें है इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी, हकीकतन पहला दस्तूर या पहला अलकिताब या पहला आयतों में मौजूद हुक्म वो इंसानों के लिए मरतब किया गया था, माजी में ही किया गया था। अब देखें, आप खुद समझदार हैं कि दस्तूर जो मरतब किया है खालिक़े कायनात, वो तो जब से खालिक़े कायनात है तब से सबसे पहले वही दस्तूर है और कोई था ही नहीं। लिहाजा इसी वजह से यहाँ कहा गया है कि इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी, हकीकतन पहला दस्तूर कायनात में राइज है और अलकिताब में जो एक्स की सूरत में वो हमारे पास मौजूद है। पहला अलकिताब या पहला आयतों में मौजूद हुक्म वो इंसानों के लिए मरतब किया गया। अब पहला तो चलो ये हो गया, और इसके मद्दे मुकाबल दूसरा जो है वो ये मजहबी सरपरस्तों ने घड़ा और खालिक़े कायनात की तरफ मंसूब किया। मैंने सवाल किया था ना कि पहला तो चलो ये हो गया, दूसरा कौन सा है? पहला ये है जो दस्तूर खालिक़े कायनात का है, इसके मद्दे मुकाबिल वो दूसरा जो घड़ा है लोगों ने वो वाला है जो खालिक़े कायनात की तरफ मंसूब किया है। लिहाजा इसी वजह से यहाँ कहा गया, मैं दोबारा से फिर पढ़ देता हूँ, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी, हकीकतन पहला दस्तूर, पहला अलकिताब, पहला आयतों में मौजूद हुक्म वो इंसानों के लिए मरतब किया गया था। हम आया के अगले हिस्से की जानब बढ़ते हैं तो लल्लाज़ी बिबक्काता मुबारकम वा, जो यकीनन बेखकनी के साथ बहुत फ़ायदा दिया गया है। अब आप देखें कि पहला जो मंशूर या पहला जो अलकिताब या पहला जो आयतों में मौजूद हुक्म है वो बेखकनी के साथ है। तो ये बेखकनी यानी टुकड़े टुकड़े किसको करता है? तो इसका जवाब ये है कि बातिल को, तागूत को और कुफर को ये टुकड़े टुकड़े कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता। मैं आपको आप ही की मिसाल देता हूँ। जब आप अलकिताब की तरफ नहीं आए थे तो आप इसी में लुथड़े हुए थे, जो लोगों से आपने सुना या जो भी आप कर रहे थे फेल उसमें लथड़े हुए थे, तागूत पे चल रहे थे। लेकिन जब आपने अलकिताब को छुआ, जो पहला मंशूर या पहली अलकिताब या आयतों में मौजूद पहला हुक्म जो मरतब किया गया है, जब आपने उसको टच किया तो आपने वो सारी जो वो थी चीज़ें, बातिल वगैरह जो भी था वो सब आपने छोड़ा, डिलीट किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए बक्का ने उसके। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो आया का आखिरी हिस्सा वाहुदिल लिल आलमीन, और आलम के लिए रहनुमाई है। ये पहला जो मंशूर, पहला अलकिताब, पहला आयतों में मौजूद हुक्म जो मरतब किया गया आलम के लिए हदायत है, वो रहनुमाई है पूरे आलम के लिए। अब आप देख लें, पूरे आलम में हिंदू भी आता है, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्ध मत और भी बहुत से लोग आते हैं। उनमें से जो भी चाहे ख़रीद के ये मरतब किया गया मुसवदा जो खालिक की तरफ से पढ़ सकता है और हदायत ले सकता है। उसको 10-10, 15-15 लाख रुपया भर के वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं। मज़ीद मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि बक्का, जिसे मक्का बनाकर पब्लिक मान रही है, इसमें तमाम आलम के लिए हदायत नहीं है। हदायत सिर्फ़ ज़िक्र लिल आलमीन में है, तमाम आलम के लिए ज़िक्र है और अलकिताब मुबारक की गई है और ज़िक्र अलकिताब ही है। सूरा 41 की
1 کے تحت مزید میں آپ سے یہ شیئر کروں، آپ نے بیت کے معنی گھر کرنے ہیں تو کر لیں، شوق سے کریں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے بیت جو کہ قرآن ہے وہاں سے اللہ اور اس کے تمام رسول پیغام دے رہے ہیں، جبکہ جسے معاشرہ بکا بنا کر بیٹھا ہے وہاں سے ایک حنبلی فرقے کا شخص جو امام حنبل سمیت سہا اربا و سہا ستہ والوں کا پیغام دے رہا ہے، اور فرقہ پرستوں کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے وہ سورہ 61:5-9 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے ایک فرقہ سے ہے اور اس سے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں مل رہی۔ اس کے برعکس الکتاب سے ہندو بھی ہدایت لے رہا ہے اور کوئی بھی دنیا میں ہدایت لے سکتا ہے، اور بعد کو تو الکتاب خریدنے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ فری میں گفٹ دے دیتے ہیں، جبکہ انہوں نے جس کو البیت بنا رکھا ہے وہاں تو 8-10 لاکھ لگا کے جانا پڑتا ہے اور غریب آدمی جا نہیں سکتا، وہاں جا نہیں سکتا ہے۔ الکتاب سے مفت میں آپ ہدایت لیں۔ اب ہم اس آیا کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس، حقیقتاً پہلا دستور یا پہلا الکتاب یا پہلا آیتوں میں موجود حکم وہ انسانوں کے لیے مرتب کیا گیا تھا۔ اب مزید اگلا حصہ دیکھتے ہیں تو للذی ببکہ مبارکم وا، جو یقیناً بے کنی کے ساتھ بہت فائدہ دیا گیا، فائدہ مند ہے یہ انسانیت کے لیے، بے کنی کر رہا ہے طاغوت کی، کفر کی اور ظلم کی، ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے ان کے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں واخد للعالمین، اور عالم کے لیے رہنمائی ہے، یہ عالم کے لیے رہنمائی الکتاب کر رہی ہے، لہٰذا اول بیت جو ہے وہ وضع ہے، یعنی مرتب کیا گیا، لکھا گیا کو کہتے ہیں، مسودہ مرتب کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ جو مرتب کیا گیا اول بیت ہے یہ عالم کے لیے رہنمائی ہے، جبکہ جو ان کے والا ہے وہ تو وہاں گھسنے والوں کے لیے رہنمائی نہیں کر رہا، اگر رہنمائی کر رہا ہوتا تو یہ ان کی یہ حالت نہ ہوتی جو ہوئی پڑی ہے۔ لہٰذا ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو سورہ 3 کی آیت نمبر 97 ہے، اس میں لکھا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، پہلے مرتب کردہ منشور یا پہلا الکتاب یا پہلا آیتوں میں موجود حکم میں واضح دلیل دینے والے کا ٹھکانہ یا منصب ہے۔ میں نے ابراہیم کے بھی معنی کیے ہیں اور آیات ان کے معنی دلائل کیے ہیں، کیونکہ یہ برہان کا مترادف ہے، لہٰذا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، پہلا مرتب کردہ منشور یا پہلا الکتاب یا پہلا آیتوں میں موجود حکم میں واضح دلیل دینے والے کا ٹھکانہ یا منصب ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم السلام علیہ تو دلیل دینے والے تھے، اب ان کے اسوہ حسنہ پر آپ بھی ہیں، آپ بھی دلیل دینے والے ہیں، تو آپ اگر دلیل دینے والے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ آیات بینات ہے، وہاں سے آپ جائیں گے آیتوں کی جگہ الکتاب میں، وہاں جائیں گے آیت لیں گے اور دوسروں کو دلائل دینا شروع کر دیں گے، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ کا منصب ہے۔ آیتیں جو ہے میں دوبارہ سے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تیسری بار، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، پہلے مرتب کردہ منشور یا الکتاب یا آیتوں میں موجود حکم میں واضح دلیل دینے والے کا ٹھکانہ یا منصب ہے۔ اس منصب کا کیا فائدہ ہے وہ اسی آیا کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس منصب یا ٹھکانے میں داخل ہوا وہ سکون یا شانتی والا ہوا۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ جب سے الکتاب کی طرف آئے ہیں سکون میں ہیں، اور الکتاب کو جو بھی اپنے مرفجہ عقائد ہے اور نیوٹرل ہو کے ان کو چھوڑ کے نیوٹرل ہو کے پڑھ لیتا ہے سکون میں آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایمانداری میں اور ہر طرح سے سکون میں آ جاتا ہے، بندہ ہی چینج ہو جاتا ہے، جبکہ وہاں سے جو جاتے ہیں انہوں نے جو بنا رکھا ہے وہاں داخل ہونے والوں میں، جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں، جن ممالک کے لوگ وہاں داخل ہوتے ہیں وہاں لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہیں،
اور جو وہاں داخل ہوتے ہیں وہ چور اچکے، میں نے آنکھوں سے دیکھتا ہوں روز ٹی وی پہ وہاں جاتے ہوئے چور اچکوں کو، اور وہ غریبوں کا خون نچوڑنے والے ہیں، سب کو نہیں میں کہہ رہا، زیادہ تر تعداد جو ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے خاص منشور یا الکتاب کی دلیل سے دفاع کرنا، یا منشور یا الکتاب کے دلائل دینا ہے۔ اب دیکھیں الکتاب البیت کی دلائل دینے ہیں۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا البیت کا، میں ویسے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ البیت کے دلائل دینے ہیں، تو البیت کے دلائل ہیں، تو دلائل جو ہے وہ الکتاب میں ہیں۔ الکتاب جو ہے اس میں دلائل ہیں، وہاں سے یہ الکتاب البیت ہے، وہاں سے دلائل لیں اور لوگوں کو دیں۔ یہ حج جو کچھ لوگ کہتے سالانہ میٹنگ ہے، سالانہ میٹنگ، کچھ کہہ رہے سال بعد، ہے ہی نہیں، الکتاب سے ثابت ہی نہیں ہے، الکتاب سے ثابت ہی نہیں، کہیں نہیں لکھا کہ سال بعد کوئی حج وج کرنا ہے۔ الکتاب کا حج ہی الگ ہے، کہا جا رہا ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے خاص منشور یا الکتاب کی دلیل سے دفاع کرنا، یا منشور یا الکتاب کے دلائل دینا ہے، البیت کے دلائل دینے ہیں۔ میں اگر آپ سے مکالمہ کرتا ہوں تو آپ نے دلائل سے دفاع کرنا ہے، الکتاب میں لکھے ہوئے کا، یہ ہے حج، دلائل دینا، اور دلائل جو ہے اس سے دفاع کرنا، یہ حج ہے الکتاب کا۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ البیت کے دلیل سے دفاع کون کرے گا؟ کیا ہر کوئی کرے گا؟ اس کے متعلق بتایا گیا یہ کہہ کر کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی وہ صلاحیت رکھتا تھا مقصد یا ویژن کی اس خاص منشور یا الکتاب یا آیتوں میں موجود حکم کی طرف، جو صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جو اس قابل ہے کہ وہ دلائل دے سکے، وہی حج البیت کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حج البیت یعنی البیت کے دلائل دے گا اور کوئی نہیں دے گا، کیونکہ ہر آدمی میں یہ ایبیلٹی نہیں ہوتی ہے۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی اس نے انکار کیا تو پھر کائنات کا کریٹر عالم کے متعلق بے پرواہ ہے۔ اب دیکھیں حج البیت یعنی البیت کے دلائل جب آپ دیتے ہیں کسی کو بھی البیت الکتاب ہے، جب آپ اس کے دلائل کسی کو دیتے ہیں، انکار کر جاتے ہیں لوگ، آپ کروا رہے ہوتے ہیں، یہ سب آپ کروا رہے ہوتے، انکار کر جاتے ہیں، کیا ہے؟ کفر کر رہے ہیں پھر وہ۔ ومن کافرا، اور جو کوئی اس نے کفر کیا، فإن اللہ، پس خالق کائنات، غنی عن العالمین، وہ کائنات کا خالق، وہ عالم کے متعلق بے پرواہ ہے۔ تو یہ ہوگا، لہٰذا یہ اس آیا کا خلاصہ تھا۔ میں اس آیا کا ترجمہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا اس کا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، پہلے مرتب کردہ منشور یا الکتاب یا پہلا آیتوں میں موجود حکم میں واضح دلیل دینے والے کا ٹھکانہ یا منصب ہے، یعنی جس نے دلیل دینی ہے اس کے لیے ٹھکانہ یا جگہ، وہ آیتیں وہاں سے دلیل لے اور لوگوں کو دے دے۔ مزید اگلا حصہ دیکھتے ہیں، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس منصب یا ٹھکانے میں داخل ہوا وہ سکون یا شانتی والا ہوا۔ مزید ہم اگلا حصہ دیکھتے ہیں تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے خاص منشور یا الکتاب کی دلائل سے دفاع کرنا، منشور یا الکتاب کے دلائل دینا ہے۔ یہ الکتاب کے دلائل سے دفاع کون کرے گا وہ بتایا گیا اگلے حصے میں، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی وہ قابلیت رکھتا تھا مقصد یا ویژن کی، یعنی جو اس قابل ہو کہ مقصد یا ویژن دینے کے قابل ہو، اس خاص منشور یا الکتاب یا آیت میں موجود حکم کی طرف جو ویژن یا منصوب یا منشور ہے،
उसका विज़न देने की जो सलाहियत रखता है, वो जो इस काबिल हो तो वो जो है वो करेगा। अलबैत के दलाइल हर बंदा नहीं करेगा। मज़ीद हम देखते हैं, क्योंकि अलबैत यानी अल किताब के दलाइल देना आसान काम नहीं है और ना ही हर बंदा दे पा रहा है। पूरी दुनिया में आप देख लें। मज़ीद हम आया के आखिरी हिस्से की जानब बढ़ते हैं तो उसमें लिखा है वमन खफरा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, और जो कोई इसने इनकार किया तो फिर कायनात का क्रिएटर आलम के मुतल्लिक बेपरवाह है। ये इस आया का तर्जुमा भी था। ये हमारा आज का दर्स था। इस पर कोई सवाल आते तो आप हमसे कर सकते हैं, और वो दोस्त जो हमारा दर्स सुन रहे हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो वो कर सकते हैं अगर मूड है तो। क्यों कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप हमसे मुत्तफ़िक नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपनी स्टडी जारी रखें। आने वाले दिनों में आप मुत्तफ़िक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और हम बतौर स्टूडेंट ये सारे दर्स कर रहे हैं, ये बतौर स्टूडेंट हमने किए हैं सारे के सारे दर्स। हम उस्ताद नहीं हैं और हम आलिम नहीं, आलिम सिर्फ अल्लाह ताला है या उसके रसूल थे। हम स्टूडेंट हैं सब के सब। लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।